ओम शांति। ओम ओम शांति शांति भाई जी। ओम ओम शांति शांति भाई। ओम शांति भाई जी। शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। 9वां अध्याय जो है, हाँ जी, 9वां अध्याय जो है राज विद्या राजगुह्य योग है। 9वें अध्याय का हमने 20वें श्लोक तक देखा था हमने। आज हम 21वां श्लोक से 34 नंबर श्लोक तक देखने वाले हैं। तो श्लोक नंबर 20 से 25 जो है वो सकाम और निष्काम उपासना का फल, इसके बारे में है। सकाम और निष्काम उपासना। सकाम माना जिसमें कामना है, कोई कामना है, इच्छा है, स्वार्थ है, ऐसी जो उपासना है वो सकाम उपासना है। और निष्काम उपासना जो कामना से, जो हद की जो कामना है, जो लौकिक कामना है, इससे ऐसी कोई भी कामना नहीं है, वो निष्काम उपासना है। बाबा मुरली में बोलते हैं जो शिव बाबा है वो निष्काम कर्म योगी है। तो शिव बाबा के सिवाय बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा वो निष्काम कर्म योगी नहीं है, कहीं न कहीं कामना समाई हुई है। तो जो 21वां श्लोक है उसके ऊपर आते हैं हम। उसके पहले 20वें श्लोक में क्या बोला है? त्रैविद्या। त्रैविद्या कौन सी विद्या? ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय, इन तीनों धर्मों की जो विद्या है। क्योंकि परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो वो कौन से धर्म स्थापन करते हैं? एक तो ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं, उसके बाद देवता धर्म स्थापन करते हैं, और क्षत्रिय धर्म की भी स्थापना हो जाती है। क्षत्रिय माना चंद्रवंशी, देवता माना सूर्यवंशी, और ब्राह्मण धर्म शूद्रों से ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। तो देवता और क्षत्रिय ये दोनों धर्मों की भी स्थापना होती है। तो ये इन तीनों धर्मों का जीव विद्या है, जो ज्ञान है, वो है त्रैविद्या। तो ये तीनों धर्मों की विद्या कहाँ से मिलती है? जो परमात्मा के मुख से जो मुरलिया, अव्यक्त वाणिया, जो ज्ञान निकलता है, उससे ये तीनों धर्मों की विद्या निकलती है। तो 20वां जो श्लोक है उसमें ये बताया है कि जो ये तीनों धर्मों की विद्याओं के जानकार ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला हुआ है वो सोमरस पीते हैं और यज्ञ सेवाओं से शिव बाबा को प्रसन्न करके स्वर्गीय श्रेष्ठ गति की प्रार्थना करते हैं। तन मन धन आदि की जो यज्ञ सेवा करके क्या करते हैं? श्रेष्ठ गति। श्रेष्ठ गति कौन सी है? श्रेष्ठ गति है स्वर्ग की दुनिया में जाना। आत्मा की श्रेष्ठ गति क्या है? 100% कर्मातीत अवस्था, ये श्रेष्ठ गति है। तो स्वर्गीय लोक को प्राप्त करना, उसकी प्रार्थना करते हैं, और फिर दिव्य लोकों में पवित्र सुरेंद्र लोक को पाकर देवों के दिव्य भोगों को भोगते हैं। तो ये कैटेगरी बताई, जिस कैटेगरी में इन्होंने ये बताया कि जो ज्ञान का सोमरस पीने के बाद ये श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं, स्वर्गीय लोक को प्राप्त होते हैं, और वहां देवों के दिव्य भोगों को भोगते हैं। एक तो है संगमयुगी स्वर्ग, एक है सतयुगी स्वर्ग, और त्रेतायुग तो सेमी स्वर्ग है। तो इसके भोग भोगते हैं। अभी इसका ही जो आगे का हिस्सा है वो 21वें श्लोक में बताया हुआ है। श्लोक नंबर 21 कंटिन्यूएशन है। तेतम भक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति।
क्या बोला है? ते तम, ते मना वे। संस्कृत में ते, ते जो अक्षर है उसका हिंदी अर्थ है वे। ते तम, तम माना उस, वे उस विशाल, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। ये विशाल स्वर्गलोक है। कितने साल का स्वर्गलोक होता है टोटल? 2500 साल का। सतयुग और त्रेता युग मिला के 2500 ईयर्स का ये जो विशाल स्वर्गलोक है, इसको भोगते हैं। भुक्त्वा, भुक्त्वा माना भोग कर। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। तो आज कलयुगी दुनिया में हम थोड़े समय का सुख भोगते, लंबे समय का दुख भोगते हैं, लेकिन सतयुग और त्रेता युग 2500 साल सुख ही सुख है, विषय विकार नहीं है। तो इसमें ये विशाल स्वर्गलोक को भोग कर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब ये स्वर्गलोक भोगेंगे, माना जब उत्तरायण होगा, तब क्या होता है? सतयुग और त्रेतायुग धीरे 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 सीढ़ी नीचे उतरते हैं, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों से सुख भोगना चालू कर देते हैं सतयुग में। और ज्ञानेंद्रियों से सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। सतयुग में आत्मा 16 कला संपूर्ण, त्रेता में आत्मा 14 कला संपूर्ण हो जाती है। तो उसका जो पुण्य है, आत्मा की जो कलाएं, वो क्षीण हो जाती है। और क्षीण होने पर वो कहा प्रवेश करती है? मर्त्य लोकम विशंति। मर्त्य लोकम विशंति, मृत्यु लोक में प्रवेश पाते हैं। तो मृत्यु लोक क्या है? द्वापर युग और कलयुग, ये क्या है? नर निर्मित नारकीय मृत्यु लोक है। इसमें प्रवेश पाते हैं। किसकी बात चल रही है? जो तीनों विद्याओं को जानने वाले हैं। कौन सी तीन विद्या? ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म। इन तीनों चीजों का ज्ञान आता है। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण का मुख्य धंधा क्या है? ब्राह्मण का मुख्य धंधा है ज्ञान सुनना और सुनाना। तो संगम युग में, शूटिंग पीरियड में, जो ज्ञान सुनना और सुनाने का धंधा करता होगा, उसके अंदर ब्राह्मणत्व धर्म की विद्या आ रही है या नहीं आ रही है? ब्राह्मण का वाचा पवित्र, उसके मन के संकल्प पवित्र, उसके कर्म पवित्र, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। तो ब्राह्मण धर्म का ज्ञान हो गया। देवता धर्म, जिसके अंदर दैवी गुण है, ब्राह्मण सो देवता बनता है। तो दैवी गुण कौन से? किसको पता है दैवी गुण कौन से? पता है किसी को? अध्याय 16, अध्याय 16 में जाओगे तो गीता में आपको दैवी गुण कौन से है? अभय सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिता, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्याय तप आर्जवम। अभय माना निर्भयता, सत्व संशुद्धि माना मन बुद्धि की सफाई, दानम, दान माना कौन सा दान? धन का दान। सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? बताइए। ज्ञान दान। ज्ञान दान। ज्ञान दान सबसे सर्वश्रेष्ठ दान है। दानम दमश्च, दमश्च माना इंद्रियों का दमन, दमन माना संयम, कंट्रोल करना इंद्रियों को। दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्याय तब आर्जम। स्वाध्याय, स्व अध्याय, स्व का अध्ययन, स्व माना आत्मा, आत्मा का चिंतन करना। दो भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को याद करना, उसका चिंतन करना, ये स्वाध्याय है। तो अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांतिर, अपैशुनम, दूसरों के दोष न देखना, अपैशुनम, शांति, क्रोध न करना, झूठ नहीं बोलना, सत्य, अहिंसा, किसी को दुख नहीं देना, वाचा से, कर्मणा से, मन से। तो ये सारे दैवी गुण है। सहनशीलता, ये दैवी गुणों का राजा है। तो ये सारे दैवी गुण हम कहाँ धारण कर रहे हैं? अभी संगम युग में हमारी आत्मा में हम धारण कर रहे हैं, नंबर 1। तो त्रय विद्या माना ब्राह्मणत्व का ज्ञान, देवता धर्म का ज्ञान और क्षत्रिय,
क्षत्रिय क्या होते हैं? राम को क्या दिखाए? बाण दिखाए, तीर कमान दिखाए, और क्या करता है राम वाली आत्मा? क्या करती है? ज्ञान बाण मारती है, और ज्ञान बाण मार के कमाई करती है, पुरुषार्थ का अर्जन करती है, और अपनी जो भी संगम युग में अपना स्थिति जो है वो बढ़ाती है, ऊंची ऊंची अवस्था प्राप्त कर लेती है। तो ये जो क्षत्रिय के संस्कार है, ये भी संगम युग में डाले जाते हैं। तो ये तीनों विद्याओं का जो ज्ञान है, ऐसे जो तीनों विद्याओं के ज्ञाता है, वे ब्राह्मण वत्स उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर फिर पुण्य क्षीण होने पर 2500 वर्ष के द्वापर युग और कलयुगी मृत्यु लोक में प्रवेश पाते हैं। विशंति माना प्रवेश पाते हैं। ऐसे एवं त्रय धर्मम अनुप्रपन्ना, क्या बोला है? एवं त्रय धर्मम अनुप्रपन्ना। अनुप्रपन्ना का अर्थ है अनुकरण करता, मतलब फॉलो करना, किसी चीज को फॉलो करना, किसी का अनुकरण करना। एवं त्रय धर्मम, त्रय धर्म कौन से? ब्राह्मण सो देवता, ब्राह्मण फिर देवता और क्षत्रिय, ये तीन धर्मों का अनुकरण करता, इनको फॉलो करने वाला। गता गतम काम कामा लबंते। गता गतम माना भूत और भविष्य, और काम कामा लबते, काम्य कामनाओं का लाभ पाते हैं। तो ऐसे जो ब्राह्मण वत्स है, जो यज्ञ के अंदर जो क्या इन तीनों विद्याओं के जो ज्ञाता है, वो विशाल स्वर्गलोक को भोगते 2500 साल, सतयुग और त्रेता युग। बाद में पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में प्रवेश करते हैं, द्वापर युग और कलयुग। ऐसे तीन धर्मों के अनुकरण करता भूत भविष्य काम्य कामनाओं का लाभ पाते हैं। कौन से? सनातन धर्म में जो भी उनकी इच्छा है वो पूरी हो जाती है। उसके बाद 90वें अध्याय का 22वां श्लोक। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। ये अनन्या चिंतयतो माम जना पर्युपासते। ये माना जो, अनन्य माना अव्यभिचारी। व्यभिचार क्या है? अव्यभिचार क्या है? अव्यभिचारी याद का अर्थ है एक को याद करना, व्यभिचारी याद माना अनेकों को याद करना। तो जो अव्यभिचारी, अनन्य माना अव्यभिचारी, जो अव्यभिचारी, जनाहा, जनाहा माना लोग, जो अव्यभिचारी लोग माम चिंतयन्तो, मेरी प्रवृत्ति में ध्यान मग्न हुए। कौन सी प्रवृत्ति? मेरे में ध्यान मग्न हुए। कौन है? गीता भगवान वाच है। तो परमात्मा में ध्यान मग्न हुए। परमात्मा का कौन सा स्वरूप? साकार प्लस निराकार, साकार सो निराकार। उसका जो स्वरूप है ज्योति स्वरूप, और साकार माना लिंग रूप, उसमें जो ध्यान मग्न हो गए। पर्युपासते, पर्युपासते माना उपासना करते हैं। सर्व समर्पित उपासक है जो अव्यभिचारी लोग मेरी ध्यान मग्न हुए, सर्व समर्पित उपासक है। तेषाम नित्य, तेषाम नित्या भी युक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। योगक्षेमम वहाम्यहम, यह आपने सुना रहेगा। योगक्षेमम वहाम्यहम का अर्थ क्या है? योगक्षेमम माना उनकी जो अप्राप्त जो वस्तुएं, उनकी मैं प्राप्ति कराता हूं, अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति कराता हूं। और वहां में हम माना उनकी रक्षा का मैं भार वहन करता हूं। अच्छा, उनकी रक्षा का मैं भार वहन करता हूं। तो किसकी रक्षा का भार वहन करता है और किसकी
अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति कराता है, जो मेरे सर्वसमर्पित उपासक है। कैसे उपासक? सर्वसमर्पित। सर्वसमर्पित का अर्थ क्या है? तन भी समर्पित, धन भी समर्पित, और मन, मन के संकल्प भी समर्पित। मन मना भव मध्याजी भव, जो परमात्मा के श्रेष्ठ संकल्प है, जो श्रीमत है, उस श्रीमत के बगैर कोई भी व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलेंगे, वो सर्व समर्पित है। तो जो ऐसा अव्यभिचारी मेरा ध्यान मग्न हुए सर्व समर्पित उपासक है, उन निरंतर, वो जो नित्याभियुक्ता नाम, उन निरंतर संपूर्ण योगी, युक्त माना योगी, युक्त का अर्थ है योगी, नित्याभियुक्ता नाम संपूर्ण योगी। और कैसा योगी? निरंतर, नित्य माना निरंतर, ऐसा नहीं कभी उसकी योगी अवस्था है और कभी नहीं है। तो ऐसे जो निरंतर संपूर्ण योगी है, जो मुझे सर्व समर्पित है, मेरे उपासक है, अव्यभिचारी है, ध्यान मग्न होकर मुझे याद करते हैं, तो ऐसे जो निरंतर संपूर्ण योगी है, उनकी अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार मैं वहन करता हूं। क्योंकि वो सर्व समर्पित जब हो जाते, तो जो भी उनकी जरूरतें है, खाना पीना रहना, कोई बीमारी आ गई, सभी तरीके की, तो उनकी अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार भी मैं करता हूँ। कोई प्रॉब्लम आ गई, समझो कोरोना आ गया, अभी समर्पित है, तो खाना तो चाहिए ना जीने के लिए, तो उनकी रक्षा का भार मैं वहन करता हूँ। कोई बीमारी आ गई तो परमात्मा की जिम्मेदारी हो गई। संगम युग में जो भी आत्माएं तन मन धन समय संबंध संपर्क से पूरी तरीके से समर्पित है, उनके लिए ये श्लोक लागू होता है। योगक्षेमम वहाम्यहम, अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार मैं वहन करता हूँ। किसकी रक्षा का भार? जो पूर्ण समर्पित है, जो अव्यभिचारी निरंतर संपूर्ण योगी है, जो ध्यान मग्न हो गए परमात्मा में। तो बाबा ने क्या बोला है? बाबा की सर्विस में जो लग जाएंगे वो भूख नहीं मरेंगे, मेरी सेवा में रहने वाले भूख नहीं मरेंगे। कयामत में खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। मुसलमानों में बोलते हैं ना, कयामत में खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। उनको पता ही नहीं है वो बंदे कौन है खुदा के, तो समझते जो मुसलमान धर्म के लोग हैं वही खुदा के बंदे हैं। अरे खुदा तो सारे धर्मों का पिता है, सबका पिता है। तो संगम युग में जो मनुष्य आत्माएं परमात्मा को पहचानते हैं, साधारण तन में आए हुए, वही खुदा के बंदे हैं। उसके उसके द्वारा, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान अपने जीवन में धारण करते हैं। भौतिक सुखों को त्याग के, भौतिक आकर्षणों को त्याग के, परमात्मा ने जो श्रीमत दी है उसके अनुसार चलते हैं संगम युग में, वही खुदा के बंदे असली। तो उनके योगक्षेमम वहाम्यहम। 9 का 22वां श्लोक इंपॉर्टेंट श्लोक है। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्या भी युक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। उसके बाद 9वें अध्याय का 23वां श्लोक। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। तो कौन्तेय क्या बोला? कौन्तेय, कौन्तेय का अर्थ क्या बताया? कुंती माता का पुत्र। तो जो कुंती माता है उसका पुत्र। और कुंती का अर्थ क्या बताया? कुंतयति दारयति देहम, कुंतयति दारयति देहम, जो देहाभिमान नाशिनी है। देहाभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस, जो अपने देहाभिमान को पहले पहले जलाती है, देहाभिमान नाशिनी। कुंतयति दारयति देहम, वो कुंती है। तो ऐसे कुंती के पुत्र कौन्तेय,
तो जो अन्य देवता भक्ता अपि श्रद्धया, जो शिव बाबा के अलावा अन्य देवता है, ब्रह्मा विष्णु, जो सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण बनने वाले देवता है, उन देवताओं के भक्त भी श्रद्धा से भरकर यज्ञ सेवा करते हैं। अन्विताः यजन्ते, अन्विताः यजन्ते, श्रद्धा से, श्रद्धया अन्विताः, श्रद्धा से भरकर यज्ञ सेवा करते हैं। जो दूसरे दूसरे देवताओं के जो भक्त है, जो शिव बाबा छोड़ के अन्य देवताओं को याद करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, वो भी यज्ञ सेवा करते हैं। यजन्ते, यजन्ते माना यज्ञ सेवा करना। ते अविधि पूर्वकम अपि माम एव यजन्ति, तो अविधि पूर्वकम, विधि विधान के रहित। तो विधि विधान क्या है? जो परमात्मा ने जो गीता ज्ञान सुनाया, जो मुरलियों और अव्यक्त वाणियों में जो श्रीमत दी है, वही विधि विधान है। तो उस विधि विधान को जो ठीक से पालन नहीं करते हैं, ठीक से अपने जीवन में धारण नहीं करते, उस श्रीमत को अपने जीवन में फॉलो नहीं करते, ऐसे जो मंद भक्त है, कैसे भक्त है? मंद भक्त। ऐसे जो भक्त है वे भी मेरे ज्योतिर्लिंग की ही यज्ञ सेवा करते हैं। माम एव यजंती, तो जो अन्य देवताओं को भक्त श्रद्धा से भरकर यज्ञ सेवा करते हैं, तो वे जो एडवांस ज्ञान है, जो परमात्मा की श्रीमत है, उस गीता विधि विधान रहित जो मंद भक्त है, जो पूरी तरीके से ज्ञान को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसी जो आत्मा है, वो भी मेरे ज्योतिर्लिंग की यज्ञ सेवा करते हैं। ज्योतिर्लिंग की माना जो उसका अव्यक्त, अव्यक्त मूर्त बन जाता है, वो जिसको इंद्रियों की स्मृति नहीं रहती है, विदेही अवस्था बन जाती है, उसकी ही यज्ञ सेवा करते हैं। उसके बाद है 9वें अध्याय का 24वां श्लोक। तो 23वें श्लोक में यह बताया, जो शिव बाबा की छोड़ के अन्य देवी देवताओं की जो भक्ति करके श्रद्धा से यज्ञ सेवा करते हैं, वे विधि विधान रहित, एडवांस सच्ची गीता ज्ञान के विधि विधान रहित वे भक्त जो है, वो अव्यक्त मूर्त मेरे ज्योतिर्लिंग की ही यज्ञ सेवा करते हैं। तो दूसरे देवी देवताओं की करते हैं, इसका मतलब वो जो अव्यक्त मूर्त शिव बाबा है उसकी यज्ञ सेवा करते हैं, अलग नहीं है। फिर उसके बाद 9वें अध्याय का 24वां श्लोक। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुः एव च, न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः चव्वन्ति ते। अहम ही सर्व यज्ञानाम, ही का अर्थ है क्योंकि, अहम माना मैं, क्योंकि मैं क्या हूं? सर्व यज्ञानाम, सभी यज्ञ सेवाओं का स्वामी हूं। परमात्मा आके क्या रचता है? ज्ञान यज्ञ रचता है। अविनाशी, अश्वमेध, रुद्र, गीता ज्ञान यज्ञ। तो परमात्मा जो शिव है, शिव बाबा है, तो सभी यज्ञ सेवाएं, तो सभी यज्ञ सेवाएं क्या है? क्योंकि कितनी कुरियों के ब्राह्मण है? 9 कुरियों के ब्राह्मण है। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी छोड़ के कितनी कुरिया बच गई? 7 कुरिया। तो ये 7 कुरियों की जो नीची कुरिया है, 7 कुरिया, ये भी क्या करते हैं? यज्ञ सेवाएं करते हैं। और इन सभी यज्ञ सेवाओं का वो जो शिव परमात्मा है, वो क्या है? सर्व यज्ञानाम च प्रभुहा, प्रभुहा माना स्वामी, वो उन सभी का स्वामी है। चाहे कम कम कुरियों के जो ब्राह्मण है वो भी यज्ञ सेवा करते हैं, तो उनका भी वो स्वामी है। च भोक्ता, भोक्ता माना
उपभोग करने वाला है। उन यज्ञ सेवाओं का लाभ फाइनली किसको मिलता है? शिव बाबा को ही मिलता है। क्योंकि जो कम कुरियों के ब्राह्मण है वो भी सेवा करेंगे अपने अपने तरीके से, अपने अपने तरीके से सेवा करेंगे, तो उसका लाभ उन यज्ञ सेवाओं का शिव बाबा को मिलेगा। तो इसलिए क्या बोला है? मैं स्वामी भी हूं और मैं क्या हूं? उसका उपभोग करने वाला भी हूं। न तु माम अभिजानंती तत्वेन अतः च्यवंती ते। तो ये जो अधूरे ब्राह्मण है, कम कुरियों वाले ब्राह्मण है, वो मुझ साधारण शिव बाबा को वास्तविक रूप से नहीं पहचान पाते। अभिजानांती, अभिजानांती माना न अभिजानांती, अभिजानांती माना पहचानना, और न अभिजानांती माना न पहचान पाते हैं। तो मैं जो साधारण तन में शिव बाबा का जो कार्य चल रहा है, तो मेरा जो वास्तविक रूप है उसको वो पहचान नहीं पाते हैं। और फाइनली क्या होता है? अत्यश अतः च्यवंती ते, अतः च्यवंती, इसका मतलब क्या है? अतः माना अतः वो क्या हो जाते? पतित हो जाते हैं। च्यवंती माना पतित हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। जो द्वैतवादी द्वापर युग है उसमें ये जितने भी ये विधर्मी है, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, ये कम कुरियों वाले जो ब्राह्मण है वो पतित हो जाते हैं। तो इस श्लोक में क्या बताया? क्योंकि जो परमात्मा शिव है सभी यज्ञ सेवाओं का स्वामी और उपभोग करने वाला है। तो जो अधूरे ब्रह्मावस्य है, जो अधूरे ब्रह्मावस्य कम कुरियों की ब्राह्मण जो है, वो जो भी यज्ञ सेवा करते हैं उन यज्ञ सेवा का स्वामी भी मैं ही हूँ, शिव बाबा, और उसका उपभोग करने वाला भी हूँ। लेकिन वो जो कम कुरियों वाले ब्राह्मण है वो मुझको वास्तविक रूप से नहीं पहचान पाते। मतलब परमात्मा का जो परब्रह्म स्वरूप है उसको पहचान नहीं पाते हैं, और दूसरों दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं, और उसके कारण क्या हो जाते? पतित हो जाते हैं। च्यवंती अतः च्यवंती ते, वे सारे पतित हो जाते हैं। द्वापर युग से, द्वैतवादी द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्म में नीचे गिरते जाते हैं। 90वें अध्याय का 24वां श्लोक बता दिया। जो परमात्मा है सर्व यज्ञानाम भोक्ता, सर्व प्रकार की यज्ञ सेवा का भोक्ता है। और कौन है? स्वामी भी है, प्रभु। लेकिन जो कम कुरी वाले ब्राह्मण है उसे सही तरीके से वास्तविक रूप को उसके पहचान नहीं पाते। अभिजानांती और च्यवंती, च्यवंती माना न पहचानने के कारण पतित होते रहते हैं द्वैतवादी द्वापर युग से। फिर 90वें अध्याय का 25वां श्लोक। यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजीन अपि माम। जो यान्ति देवव्रता देवान, जो कलाबद्ध, कलाबद्ध नारायण है ना, सतयुग के 8 लक्ष्मी नारायण, जो 16 कला संपूर्ण, फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कलाएं कम हो जाती है। तो ये जो कलाबद्ध नारायण है, इन कलाबद्ध जो देव है ये लक्ष्मी नारायण, इनकी जो भक्त है, उनकी पूजा करने वाले, उन्हीं देवात्माओं को प्राप्त होते हैं। यान्ति पितृव्रता, पितृन यान्ति पितृव्रता, और जो पितृ भक्त है वो उन्हीं पितरों को पाते हैं। तो पितृ कौन है? जगत पिता शिव शंकर भोलेनाथ, शिव बाबा। उसके सिवाय जो दूसरे दूसरे जो अनेक अनेक धर्मों के प्रजापिता बन जाते हैं, तो उनके जो पितृ भक्त है वो उन्हीं पितरों को पाते हैं। 9 प्रजापिता बनते हैं ना, हर धर्म का अपना प्रजापिता बनेगा। सूर्यवंश का प्रजापिता अलग, चंद्रवंश का अलग, इस्लाम वंश का अलग, बौद्ध वंश का अलग,
तो उनके जो पितृ भक्त है वो अपने अपने पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतेजा, भूतानी यान्ति भूतेजा, जो भूत प्रेतों के पुजारी है वो भूत प्रेत योनियों को पाते हैं। और यान्ति मध्याजिन अपिमाम, मेरे प्रति जो यजन करने वाले हैं, यजन करने वाले माना जो ज्ञान यज्ञ की सेवा करने वाले हैं, वो मेरे ही राजाई भाव को प्राप्त होते हैं। जो मेरा राजाई भाव है उसको ही प्राप्त होते हैं। तो जो देव देव महादेव है वो राजाओं को राजा बनाने वाला है। तो जो मेरे प्रति ज्ञान यज्ञ की सेवा करने वाले मेरे राजाई भाव को ही प्राप्त होते हैं। बाप समान आत्माएं, अष्टदेव। तो इस श्लोक में बोला यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता, जो जिसकी उपासना करता है, जिसको याद करता है, जिसकी भक्ति करता है संगम युग शूटिंग में, उसी को प्राप्त होता है। अगर कलाबद्ध नारायण जो है कम कला वाले, जैसे प्रकाश मणि दादी है, रमेश भाई है, गुलजार दादी है, जानकी दादी है, तो ये जो कलाबद्ध जगदीश भाई है, ये जो कलाबद्ध नारायण है, ऐसे देवताओं की भक्ति करते हैं तो उन देवताओं को प्राप्त होते हैं सतयुग में। कम जन्म मिलेंगे इनको। और जो जिनको अपना पिता बनाते हैं और उन प्रजापिताओं को, अपने अपने प्रजापिताओं को याद करते हैं, तो उन्हीं को प्राप्त हो जाते हैं। जो भूत प्रेतों के पुजारी वो भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं और मेरी सेवा करने वाले मेरे समान राजाई भाव प्राप्त कर देते हैं, बड़े से बड़े राजा महाराजा बनते हैं। तो इसलिए पराधीन सपने ही सुकनाई, करी विचार देखो मन माही, पराधीन सपने हो सुकनाही। उसके बाद नेक्स्ट है 26, 90वें अध्याय का 26वां श्लोक। निष्काम भगवत भक्ति की महिमा, बिना किसी कामना के जो भगवत भक्ति की जाती है उसकी महिमा बनाए बताइए इस श्लोकों में। 9th चैप्टर 26 नंबर वर्स। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति। तो भक्ति मार्ग में ये जो श्लोक है बहुत फेमस है कि भगवान को किसी भी तरीके से आप अगर सच्चे दिल से जो भी अर्पण करते हो, समझो शिव के लिए एक बेल का पत्ता भी अर्पण कर देते हो तो भी वो प्रसन्न हो जाता है, तुरंत वरदान दे देते हैं। तो क्या बोला है, पत्रम पुष्पम, पत्रम माना छोटा पत्ता कोई भी, पुष्प माना फूल, फल, तोयम माना जल, जो भी ऐसा यज्ञोपयोगी सामान है। जैसे परमात्मा ने ये यज्ञ रचा, अलग अलग सेंटर स्थापन हो गए, तो सेंटर चलाने के लिए अनेक अनेक सामान की, यज्ञ चलाने के लिए अनेक अनेक वस्तुओं की, सामान की जरूरत पड़ती है। तो किसी भी प्रकार का साधारण से साधारण कम उपयोगी वाला सामान्य सामान भी कोई चीज अगर सच्चे दिल से प्रदान करता है तो, जैसे यज्ञ सेवा देते हैं, कोई किस प्रकार की सेवा करता है, कोई किस प्रकार की सेवा करता है। तो यज्ञ में कोई गरीब व्यक्ति है और उसके पास बहुत छोटा सा कोई धन है, समझो महीने के सिर्फ 1000 रुपए कमाते और उसमें से 10 रुपया या कोई भी छोटी सी वस्तु सच्चे दिल से अगर वो यज्ञ सेवा में लगा देता है, सच्चे दिल से परमात्मा के प्रति अर्पण कर देता है उसको, तो क्या बोला है, प्रयच्छति, प्रयच्छति माना प्रदान करता है, भक्तया अपने सच्चे दिल भावना से उसको अगर प्रदान करता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो निर्धन या कोई भी व्यक्ति पत्ते, पुष्प, फूल, जल अथवा कोई भी प्रकार की यज्ञोपयोगी
या मानवीय कम उपयोगी सामान्य सामान्य चीज को भी मुझे सच्चे भावना से दिल से प्रदान करता है, तत् अहम भक्त्युपरहुतम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो ऐसे उस श्रद्धा भरे प्रयतात्मनः, प्रयत्नवान, प्रयतात्मनः मतलब प्रयत्नवान की भावना पूर्वक भक्त्य, क्या बोला है, भक्त्य, भक्त्य ऊपर उत्तम, भावना पूर्वक लाई गई जो चीज है, जो भेंट है, उसको मैं ग्रहण कर लेता हूँ। तद हम अश्नामी, उसको मैं ग्रहण कर लेता हूँ। तो शबरी ने क्या किए, शबरी क्या थी, भीलनी थी। उसने अपने झूठे बेर जो है वो खिलाए। झूठे बेर किसको खिलाए, राम को खिलाए, और राम ने बड़ी प्रसन्नता से उसके झूठे बेर खाए। तो जो शिव बाबा है उसको झूठे बेर क्या होते हैं, कोई वस्तु है उसको यूज किया हुआ है और वो यूज की हुई वस्तु है वो अर्पण कर दी, झूठे बेर वो अर्पण कर दी, तो उसको भी प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। तो झूठी झाटी जो श्रद्धा भरी भेंट है उसको भी जो विषपाई शिव बाबा है वो ग्रहण कर लेता है। तो क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, अस्वीकार नहीं करता है। अश्नामी तदहम अश्नामी, उसको ग्रहण कर लेता है। तो शबरी के झूठे बेर क्या हुए, झूठे बेर मतलब क्या, बाबा के महावाक्य से समझिए, गहरी बात है। शबरी के झूठे बेर क्या होते हैं, रिसर्च कीजिए, पता चलेगा। अभी मैं सबके सामने नहीं बता रहा हूँ। तो उसको भी क्या कर लिया, बेहद विष पाई। शंकर का पाठ विष प्राशन करने का पार्ट है, तो उसने वो भी ग्रहण कर लिया। मतलब परमात्मा को सच्चे दिल से कुछ भी अर्पण करे तो वो क्या करता है, भेदभाव नहीं करता है, वो उसको स्वीकार कर लेता है। तो जो निष्काम भगवत भक्ति की जाती है बिना किसी कामना के निस्वार्थ वृत्ति से, उसको वो स्वीकार कर लेता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ताय भक्तया प्रयच्छति तत् अहम भक्त्य उपरहुतम अश्नामी प्रयतात्मना। समझ में आ रहा है सभी को। जी भाई जी। आगे नेक्स्ट श्लोक है, यत करोषि यत अश्नासी यत जुहोषि ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यत करोषि माना जो कर्म तू करता है, यत माना जो कर्म तू करता है, यत अश्नासी जो तू खाता है, फिर यत जुहोषि, यत जुहोषि इसका अर्थ है जो तू ज्ञान यज्ञ सेवा करता है, दूसरों को ज्ञान बांटता है, ज्ञान सुनता है, उससे सेवा करता है। देखिए जहां जहां यज्ञ सेवा की बात है उसमें ब्रैकेट में ज्ञान शब्द नई किताब में लिखा हुआ है। क्यों लिखा है, क्योंकि यज्ञ सेवा बाबा जो अपेक्षा कर रहे बच्चों से, वो कौन सी यज्ञ सेवा की अपेक्षा कर रहे, स्थूल कर्मणा सेवा की अपेक्षा नहीं कर रहे। खेती करना, गाय चराना, गौशाला में दूध निकालना, बाकी इधर का सामान खरीदना उधर भेजना। यज्ञ में आज क्या चल रहा है, मधुबनों में खाना पीना सोना, उसके लिए सामान इकट्ठा करना, यही चल रहा है ना सब कुछ। तो बाबा बार बार यज्ञ सेवा की बात जहां आ रही है वहां ब्रैकेट में ज्ञान शब्द यूज कर रहे हैं। तो असली यज्ञ सेवा कौन सी है, ज्ञान सुनना और दूसरों को सुनाना। तो जो तू कर्म करता है, जो तू खाता है पीता है, या अपने उमंग उत्साह से जो ज्ञान यज्ञ सेवा करता है, या जुहोशी, जुहोशी ज्ञान यज्ञ सेवा करता है, यथ ददासी जो देता है, जो भी देता है यज्ञ में अपनी इच्छा से, चाहे धन की सेवा करता है चाहे दूसरी कोई भी सेवा करता है, तो जो देता है
वह जो तप करता है। अभी तप कौन सा है, सबसे बड़ी तपस्या कौन सी है? सबसे बड़ी तपस्या है, क्या तपस्या है सबसे बड़ी? आत्मिक बताइए। स्थिति में स्थित होना है प्रभु। हाँ जी, आत्मिक स्थिति में टिकना, आत्मिक स्थिति में रहना, बार बार आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना, यही सबसे बड़ी तपस्या है। ठीक है। तो यत तपस्यसि तत् मदर्पणम कुरुष्व, तत् कुरुष्व मदर्पणम। मदर्पणम मतलब मुझे अर्पण कर। क्या अर्पण कर? ये जो सब तूने अभी, जो तू करता है कर्म, जो तू खाता है, जो तू ज्ञान यज्ञ सेवा करता है, कोई ज्ञान यज्ञ सेवा करता है, ज्ञान बांटता है, तो उसको बुद्धि का अहंकार आ सकता है ना। तो क्या बोला इधर, क्या बोला? निमित्त भाव से कर, निर्माण भाव से कर, मान शान के परे होकर, और निमित्त भाव से कर, सब कुछ ट्रस्टी बनकर मुझे अर्पण कर। अमानत में क्या नहीं होनी चाहिए? खयानत नहीं होनी चाहिए। तो परमात्मा जो है उसके हम कौन है? ट्रस्टी है। हमारे पास जो तन है, हमारे पास जो धन है, हमारे पास जो भी समय संबंध संपर्क है, उसके सारे हम ट्रस्टी है। वो सब कुछ जो ज्ञान है हमारी बुद्धि में, वो ज्ञान अगर सुना रहे तो भी उसको अर्पण कर तू। किसको? एक शिव बाबा को अर्पण कर। जो आत्मिक स्थिति की तपस्या करता है, उससे भी अहंकार आ सकता है कि मैं बड़ा योगी, मैं बड़ा ज्ञानी। तो ये अहंकार ना आए, इसलिए तू जो भी कर्म करता है, जो खाता है, जो पीता है, जो यज्ञ सेवा करता है, ज्ञान यज्ञ सेवा, जो आत्मिक स्थिति की तपस्या करता है, वो सब मुझे एक शिव बाबा को अर्पण कर। अच्छा श्लोक है, 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। यत करोषि, यत अश्नासी, यत जुहोषि ददासी, यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। उसके बाद 9वें अध्याय का 28वां श्लोक। शुभ अशुभ फले एवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपश्यसि। तो दो प्रकार के फल होते हैं। कोई फल शुभ फल होता है, हम जो कर्म करते हैं उसका कोई अच्छा फल निकलता है, कोई अशुभ फल निकलता है, बुरा फल निकलता है। तो ये जो शुभ और अशुभ, ये जो फल वाले कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। वो कौन मुक्त हो जाएगा? जो ऐसे सच्चे दिल वाले हैं, जो यज्ञ में सच्ची भावना से कोई भी सामान्य चीज को भी अर्पण कर रहे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सच्ची भावना से अर्पण कर रहे। शबरी के झूठे बेर, लेकिन दिल उसका सच्चा है, श्रद्धा पूर्वक अर्पण कर रही है। और जो भी कर्म करते, जो खाते पीते, जो यज्ञ सेवा करते हैं, जो भी तपस्या करते, उसको भी परमात्मा के प्रति अर्पण करते, किसी भी निमित्त मात्र बनकर सेवा करते हैं। तो ऐसे जो ये करने वाले हैं, ऐसे जो योगी है या ऐसी मनुष्य आत्माएं, तो उनके जो भी कर्मों से शुभ और अशुभ फल है, उससे जो कर्म बंधन है, उससे वो मुक्त हो जाएंगे। अगर परमात्मा के प्रति पूरी तरीके से अर्पण होते हैं, सब कुछ अर्पण कर देते हैं, तो वो शुभ और अशुभ फल वाले ये जो कर्मों के बंधन है, उससे मुक्त हो जाएंगे। संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपश्यसि। उनसे पूरा ही छुटा हुआ समुचित त्यागी, योग युक्त आत्मा, योग युक्त आत्मा मुझको ही प्राप्त करेगा।
मतलब परमात्मा को ही प्राप्त करेगा। वो क्या होगा, कर्म बंधन से छूट जाएगा। जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं उससे जो अच्छे बुरे फल आए हैं, ऐसे सारे कर्म बंधनों से वो व्यक्ति छूट जाएगा। जो संपूर्ण परमात्मा के प्रति अर्पण रहता है, जो खाता है, जो पीता है, जो यज्ञ सेवा करता है, जो तपस्या करता है, सब कुछ परमात्मा के प्रति अर्पण में रहता है। तो इस प्रकार ये जो कर्म बंधन है उससे वो मुक्त हो जाएगा। और उन कर्म बंधन से पूरी तरीके से छूटा हुआ, मोक्ष से विमुक्ता संन्यास, पूरा ही छूटा हुआ, समुचित त्यागी। संन्यास मतलब, संन्यास का अर्थ है त्यागी। कैसा त्यागी? समुचित त्यागी। और मेरे से योग युक्त आत्मा मुझ ईश्वर के श्रेष्ठ राजाई भाव को ही प्राप्त करेगा। किससे योग है उसका? बुद्धि का योग परम पिता परमात्मा शिव बाबा से है। तो ऐसा जो है उसके कर्म बंधन कट जाएंगे, मुक्त हो जाएगा कर्म बंधनों से, और उनसे पूरा छूटा हुआ समुचित त्यागी, सन्यासी। सन्यासी का अर्थ बाबा बताते हैं संपूर्ण न्यासी, संपूर्ण त्यागी। योग युक्तात्मा, जिसने परमात्मा से योग जोड़ा हुआ है, वो मामु माम उपश्यसी, मतलब मेरे राजाई भाव को, मेरे ईश्वर के श्रेष्ठ भाव को ही प्राप्त करेगा। वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। ऐसा समुचित त्यागी योग युक्त होकर मेरे राजाई भाव को ही प्राप्त होगा। तो राजयोग से बने राजा स्वाधीन होते हैं, किसी के अधीन नहीं रहते हैं। तो ये राजयोग, राजयोग के बारे में बताया गया है इसमें। उसके बाद 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। समाहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्य अस्ति न प्रियाः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयिते तेषु च अपि अहम। तो यहाँ क्या बोला है? सर्वभूतेषु मतलब सब प्राणियों में, समहा समान आत्मभाव वाला हूँ। कौन से प्राणी? श्रेष्ठ या निकृष्ट, कैसे भी प्रकार के प्राणी हो। जैसे यज्ञ के अंदर भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं, निकृष्ट पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं, लेकिन परमात्मा जो शिव शंकर भोलेनाथ की क्या खासियत है? वो देवताओं को और राक्षसों को, दोनों को समान आत्मभाव से देखते हैं। तो मैं श्रेष्ठ या निकृष्ट सब प्राणियों में समान आत्मभाव वाला हूं। मेरे लिए क्या बोला? न मे द्वेष्य अस्ति न प्रियः, मेरे लिए न कोई द्वेष योग्य है, मैं किसी का द्वेष करता नहीं हूं। और न मेरे लिए कोई प्यारा है, दैवी भावना वाला। ना कोई द्वेष, किसी का मैं द्वेष करता हूँ, ना किसी से बहुत ज्यादा प्यार जताता हूँ। मतलब मैं सभी के प्रति समान आत्मभाव रखता हूँ। अहम सर्वभूतेषु समहा मेन द्वेष्यः अस्ति न प्रियः, मैं ना किसी को द्वेष करता हूँ, ना किसी से ज्यादा प्यार करता हूँ। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयिति तेषु च अपि अहम, किंतु जो मुझको श्रद्धा भक्ति भाव से याद करते हैं, ये माम भक्तया, भक्तया माना भक्ति भाव से, श्रद्धा पूर्वक, भजंती, भजंती माना याद करते हैं, भजंती माना भजन करना नहीं, याद करना। ते मई च तेषु अहम अपि, वे मुझ में है और उनमें मैं भी हूं। अभी क्या बोला? वे सब मुझ में है, ये बात तो ठीक है। वे सब बीज में वृक्ष के भांति वे सब मुझ में समाये हुए हैं। ते मई ना हम तेषु ते मई, ये श्लोक है ना एक दूसरा गीता का, उसमें बोला है मैं उन सब में नहीं हूं, वो सब मेरे में व्यापक है, मेरे में स्थित है। लेकिन यहाँ क्या बोला? ते मई च तेषु अहम अपि, मतलब वे मुझ में है और वे मुझ में है और उनमें मैं हूं।
लेकिन ये तो फिर सर्वव्यापी वाली कंसेप्ट हो गई, उनमें मैं हूं। लेकिन उनमें कैसा हूं मैं? स्मृति पूर्वक हूं। कैसा हूं? स्मृति पूर्वक। मतलब मेरी जो स्मृति है, मेरी जो याद है, उनमें व्यापक है। मैं व्यापक नहीं हूं, मेरी याद व्यापक है। जब कलयुग के अंत में सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, तो विनाश के समय सारे उस परमात्मा को याद करेंगे। तो उनकी स्मृति में, उनकी याद में मैं व्यापक हूं। ऐसा नहीं कि मैं उनमें व्यापक हूं। तो ये श्लोक समझ में आया? समहा अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्य। ना मैं किसी का द्वेष करता हूँ, ना बहुत प्यार करता हूँ। मैं सबको, सब प्राणियों में समान आत्मभाव वाला हूँ। और किंतु जो मुझको श्रद्धा भक्ति भाव से याद करते हुए मुझ में और उनमें मैं स्मृति पूर्वक भाव से हूँ, विद्यमान हूँ। तो 90वें अध्याय के 29वां श्लोक हो गया। 90वें अध्याय का 30वां श्लोक। अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु एव स मंतव्यः सम्यक व्यवस्थिता ही सह। क्या बोला? अपि चेत सुदुराचारो, कोई अजामिल जैसा, कितना भी दुराचारी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा महापापी हो, अजामिल जैसा महापापी, मुरली में बोला है ना, तो कितना भी दुराचारी व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो अनन्य भाग माना अव्यभिचारी भाव से अगर माम भजते, मतलब मुझे याद करता है, तो वह जो है सत्पुरुष मानने योग्य है। क्या है? सत्पुरुष मानने योग्य है। साधु एव स मंतव्य, मंतव्य माना मानने योग्य है, और साधु माना सत्पुरुष। वो सत्पुरुष मानने योग्य है। वही कितना भी पापी, अत्यंत दुराचारी अगर अव्यभिचारी भाव से परमात्मा को श्रद्धा पूर्वक याद करता है, तो एक निष्ठ होने से वो सत्पुरुष मानने योग्य है। तो उसको पापी होने के बावजूद उसको सत्पुरुष बोला जाएगा। ही सह सम्यक व्यवस्थिता, क्योंकि वह समुचित निश्चयवान है। कैसा है? समुचित निश्चयवान है। बाकी अनिश्चयी देह से नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वो कैसा है? शिव बाबा के ऊपर उसका निश्चय अटल है। बाकी जितने भी है वो अनिश्चय देह से नष्ट हो जाएंगे। तो इस श्लोक में बोला कितना भी दुराचारी, महापापी, महाकामी, अजामिल जैसा, वो अगर अव्यभिचारी भाव से अगर परमात्मा को याद करता है श्रद्धा पूर्वक, तो उसको पापी नहीं कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा? सत्पुरुष माना जाएगा उसको, क्योंकि वो परमात्मा से निश्चयवान है, अनिश्चय बुद्धि नहीं है। तभी तो अनिश्चय बुद्धि नहीं है, तो इसलिए अव्यभिचारी भाव से परमात्मा को याद कर रहा है। उसके बाद 90वें अध्याय का 31वां श्लोक। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यन्ति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जो दृढ़ निश्चयी होता है, वो क्षिप्र माना जल्दी, जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है। संपूर्ण चतुर्युग में भी शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। शांतिम निगच्छति, निगच्छन्ति, तो संपूर्ण चतुर्युग में भी शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। किसकी बात चल रही है ये सब कुछ? जो ऐसा दृढ़ निश्चयी है। कौन सा दृढ़ निश्चयी? पिछले वाले श्लोक में बताया, कितना भी पापी हो, महाकामी हो, दुराचारी हो, वो अगर अव्यभिचारी भाव से याद करता है तो उसको सत्पुरुष समझा जाएगा। वो दृढ़ निश्चयी है, वो निश्चयवान है परमात्मा के प्रति। और ऐसा जो दृढ़ निश्चयी है, वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। ये संगम युग की बात है। संगम युग में वो जल्दी धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को पा लेता है। शाश्वत शांति निगच्छति, धर्मात्मा बन जाएगा, शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेगा। शाश्वत शांति माना परमानेंट हैप्पीनेस,
परमानेंट पीस, सॉरी हैप्पीनेस नहीं। तो ऐसा जो दृढ़ निश्चयी है, जो परमात्मा के ऊपर अव्यभिचारी है, कितना भी भले दुराचारी रहे, वो शीघ्र ही दृढ़ निश्चयी धर्मात्मा बन जाता है, क्योंकि परमात्मा का जो ज्ञान है अपने जीवन को बहुत अच्छे से धारण करता है वो, और संपूर्ण चतुर्युग में शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यन्ति। तो ऐसे अव्यभिचारी योगी निश्चय ही जानो, ऐसे जो अव्यभिचारी योगी है निश्चय ही जानो मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। द्वापर युग और कलयुग में भी वो धर्म भ्रष्ट नष्ट नहीं होता है, उसके अंदर धर्म की धारणाएं निकल नहीं जाती है, वो कच्चा नहीं पड़ता है। कौन सा भक्त? जो जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। तो वो कभी भी धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। तो 9वें अध्याय का 31वां समझ में आया। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। तो दृढ़ निश्चयी जो है ऐसा, वो शीघ्र ही धर्मात्मा कहलाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है, परमानेंट पीस उसको मिलती है। और कौन्तेय प्रति जानो ही, तो निश्चय ही उसको मेरा भक्त जानो, जो कभी नष्ट नहीं होता है, जो कभी धर्म भ्रष्ट नहीं होता है, द्वापर युग कलयुग में सनातन धर्म की धारणाओं का पक्का फॉलोवर रहता है। उसके बाद 9वें अध्याय का 32वां श्लोक। माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये अपि स्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रः ते अपि यान्ति परमाम गतिम्। तो इस श्लोक में बोला है, इस दुखी दुनिया में जो भी पूर्व जन्म अनुसार स्त्री वैश्या, क्या बोला है, स्त्रियों वैश्या तथा क्षुद्र जैसी पाप योनि में भी हो, इस दुखी दुनिया में पूर्व जन्मानुसार कोई स्त्री वैश्या तथा क्षुद्र पाप योनि में है, तो वे भी जो पूर्व जन्म में उन्होंने श्रेष्ठ कर्म किए रहेंगे, उस श्रेष्ठ कर्मों से मेरा आश्रय लेकर परम गति को पाते हैं। तो अभी जो भी वैश्या है अंतिम जन्म में संगम युग की शूटिंग में, मतलब भगवान से ज्ञान तो उठाया लेकिन कर्म कैसे, वैश्या जैसे है। और शूद्र है, जैसे पाप योनिया है, ये जो भी है पूर्व जन्म अनुसार उनको स्त्री वैश्या या शूद्र का जन्म मिला है, वे भी पूर्व जन्मों में उन्होंने कोई जो श्रेष्ठ कर्म किए रहेंगे, उस श्रेष्ठ कर्मों की वजह से परमात्मा का आश्रय लेकर परम गति को पाते हैं। परम गति क्या है? जो विष्णु का वैकुंठ लोक है, उसकी सदगति हो जाएगी, कर्मातीत अवस्था प्राप्त हो जाएगी वो आदमी। उसके बाद 9वें अध्याय का 33वां श्लोक। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षया तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो फिर पुण्यशील ब्राह्मण, मन सूर्यवंशी ब्राह्मण देवों का तथा भक्त राजर्षियों का, क्या इस क्षणभंगुर दुखी लोक को पाकर मुझको एक शिव बाबा को याद कर। फिर पुण्यशील ब्राह्मण देवों का तथा भक्त राजर्षियों का क्या कहना, इसलिए इस क्षणभंगुर, क्या बोला, ये जो ब्राह्मण देव है या जितने भी राज ऋषि है, इन सबका क्या कहना, इस क्षणभंगुर दुखी नारकीय लोक को पाकर मुझ शिव बाबा को याद कर, एक अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा को याद कर। लास्ट श्लोक है
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीं मां नमस्कुरु माम एव एष्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायण। यहाँ आ गया मनमना भव मद्याजी भव मद्भक्तो माम नमस्कुरु मन मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मनमना भव मद्याजी भव, बाबा ने बोला है मुरली में। तो मनमना का अर्थ है मनमना भव का मेरे में मन लगा। क्या कर, मेरे में मन लगा। तो मन जो है हमारे इधर उधर भटकता रहता है, चंचल रहता है, वो मन कहाँ लगाना है? परमात्मा में लगाना है बार बार। और मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरा भक्त बन जा और मेरी यज्ञ सेवा कर। तो मेरे में मन लगा, मेरी यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जा। मद्याजी मतलब मेरी यज्ञ सेवा कर, मेरे अर्थ यजन कर। यजन करना माना यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जाता। मद भक्ता मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि युक्त्वा एवं आत्मन मत परायण। इस प्रकार अव्यभिचारी मन बुद्धि रूपी आत्मा का लगाव लगाए, मेरे अव्यक्त मूर्ति के आश्रित हुआ मत परायण, मुझ मुझको ही पाएगा। मतलब जो परमात्मा का जो राजाई भाव है उसको ही प्राप्त कर लेगा। तो इस श्लोक में बोला जो मेरे में मन लगाता है, जो मेरी यज्ञ सेवा करता है, जो मेरा भक्त बन जाता है और श्रद्धा से मेरे सामने झुक जाता है, इस प्रकार अव्यभिचारी मन बुद्धि से आत्मा का लगाव लगाए, मेरी अव्यक्त मूर्ति के आश्रित हुआ मुझको ही पाएगा। तो ये 9 के 20 से लेके 34 के श्लोक मैंने आपको बताए।